अभी बुलाएंगे जी, अभी नाम लेके बुला दे। साइड से फिर जी आप करो ना डलवा। आ जाओ आओ तो सही। चौधरी जयचंद जी है हमारे बीच में। अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो ये मत सोचना भाई, मेरे से अगर गलती मान लेना, मैं मतलब गलती मान लूंगा आप लोगों से। सबको लोगों के अंदर जागरूकता नजर आई, एकजुटता नजर आई, संगठित नजर आए, और यही कोशिश और प्रयास हमारा कि दिल्ली के सभी 360 गांव 36 बिरादरी के लोग एकजुट रहें, संगठित रहें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। आप हर गांव पे घूमने लग रहे हो, अभी तक आप 150 गांव में विजिट कर चुके हैं, नजगढ़ से आगे तो काफ़ी आपका दबदबा भी बन चुका है और वहाँ पे 74 चारों का तौर पर था। जो ये गांव देहात की जो झाड़ू है ना, ये इन लकड़ियों से नहीं बनी हुई, ये लोहे की जंजीरों से बनी हुई है। इनको काटने का दम किसी सरकार में नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये सरकारें और पार्टियां हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। इनकी इतनी औकात नहीं। लेके आपने अभी बुलाएंगे जी, अभी नाम लेके बुला दे। ये पहला गांव नहीं है भाई साहब का, भाई साहब बता देंगे आपको। मेरे ख्याल से सैकड़ों गाँव में गांव जाके अपनी बात रख रहे हैं, गांव की समस्या सुन रहे हैं, और जो भी समस्या है वो लिखित में ले रहे हैं, और आगे जहां भी एलजी या सीएम जहां भी इनको बात पहुंचानी है वहां पहुंचाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो अपना कीमती समय, कोई भी ऐसे प्रधान मतलब बहुत आए भी हैं गए भी हैं, इनके पिताजी थे वो भी गाँव की समस्या लेके चलते थे। तो कुछ ही लोग हैं जो हर गाँव जाके समस्या सुन रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं हमारी। तो हमारे बीच में सुरेंद्र सोलंकी जी आज की प्रधानी हमारी करेंगे, अध्यक्षता करेंगे हमारे मेयर जी, चौधरी मेयर ग्रेवाल जी हमारे बीच में। आओ तो सोलंकी साहब के साथ और भी टीम आई है, मैं नाम तो नहीं जानता, बट मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा अपने ये नंगली गांव क्षेत्र में। हमारे बीच में लाल जी हैं, मैं चाहूँगा कि अपना प्रधान जी का स्वागत करें। देव गिरसा जी हैं, अमर सिंह जी हैं, सुंदर जी हैं, एक एक करके रामकरण जी हैं। ये सबकी तरफ से हो रहा है, हर समाज के लोगों को मैं बुला रहा हूँ। ये मत सोचना कि भाई मेरा नाम नहीं आया तो उसके लिए माफ़ी, हर समाज के लोग से मैं बुला रहा हूँ। शीशन जी हैं, सुभाष जी हैं, विजय पुनिया जी हैं, सतीश गिरसा जी हैं, हमारे ये अपना क्या कहते हैं फतेहनगर गांव से हमारे राजू भाई हैं। आप भी आओ, फतेहनगर का आप रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो। श्री धर्मपाल जी हमारे बीच में, मैं चाहूँगा आप भी आए। और साइड से फिर जी आप करो ना डलवा। आ जाओ आओ तो सही। चौधरी जयचंद जी है हमारे बीच में। अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो ये मत सोचना भाई, मेरे से अगर गलती मान लेना, मैं मतलब गलती मान लूंगा आप लोगों से। सबको हर एक समाज से मैं एक उनको बुला रहा हूँ। नवीन ग्रेवाल जी हैं, सतीश गिरसा जी, रोहित भाई, राजा से इधर देख के करो, बस सबको बोल दे, इस साइड देखते रहो। अबे जी हैं, एक दो शिवम, एक दो कुर्सी और रख दिया। अरे एक दो तीन उधर भी है, दो तीन उधर भी। सुंदर भाई हैं हमारे, रामकरण जी हैं, हो गया। राधे राधे जी, सतीश गिरसा जी आओ ना। चंद्रभान जी हो गए, चंद्रभान जी आओ, चंद्रभान जी आओ।
मनोज जी है, वो सबका हो गया, वो तो हाथी के पैर में सबका पैर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसको ना पता हो, अब तो सिर्फ नियत की बात है। जितना दबाव बनाओगे समस्या हर एक आदमी को पता है। मैं इसलिए आपके सामने पॉइंट रखा है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे को काफी चाहिए, मैं एक फोटो काफी चाहिए ताकि मैं आपको इसके बारे में आगे बिल्कुल देंगे। ठीक है अंकल जी। एक मेरे को मिले ना मिले, यहाँ किसी सीनियर को 5 जन को काफी मिल जाए, क्योंकि आपको मिल रहा है तो भाई है, इनको दिलबाग जी के पास मिल जाएगी। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। आप सबके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ऐसे ही हमें नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं पश्चिम दिल्ली के नंगली गांव के अंदर और हमारे साथ है दिल्ली के 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी, जो आप लोगों ने जंतर मंतर पे भी खूब देखा और हमने भी इनको कवर किया था। तो बात करते हैं आज नंगली गांव में आए। सर, नंगली गांव में आने के बाद आपको कैसा लगा, पहले ये बताएं। देखिए, नंगली गांव तो मेरा अपना गांव है और यहाँ तो काफ़ी लोगों के अंदर जागरूकता नज़र आई, एकजुटता नज़र आई, संगठित नज़र आए। और यही कोशिश और प्रयास हमारा कि दिल्ली के सभी 360 गांव, 36 बिरादरी के लोग एकजुट रहें, संगठित रहें और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। आप हर गांव पे घूमने लग रहे हो, अभी तक आप 150 गांव में विजिट कर चुके हैं। नजरगढ़ से आगे तो काफ़ी आपका दबदबा भी बन चुका है और वहाँ पे 74 को लेकर भी आपने काफ़ी मुद्दे भी उठाए, पंचायतें भी किए। तो सहयोग पूरे गाँव की तरफ से, जितने भी 360 गाँव हैं, लेकिन आप 150 गाँव में विजिट किया, कितना सहयोग आपको अभी तक मिला है और पार्टी आपको कितना रोक रही है, जो भी सभी पार्टियाँ मिलकर? देखिए, सहयोग तो लगातार लोगों का मिल ही रहा है, जब ये मुहिम चल रही है और पार्टियों पे और सरकारों पे दबाव पड़ रहा है। आपने देखा होगा, मैंने अपने जीवन के कार्यकाल में इतना दबाव कभी राजनीतिक पार्टियों सरकारों पे नहीं देखा और इतना संगठित और एकजुट दिल्ली के गांवों को नहीं देखा। आज लोग जागृत हो चुके हैं और लोग ये समझ चुके हैं कि हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर खुद ही लड़नी पड़ेगी और उसी दिशा में एक कदम है और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के 360 गांव के लोग, 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर, संगठित होकर अपनी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। आपने अभी एक बात बोली कि अगर झाड़ू की तीली को अलग अलग करे तो तोड़ सकते हैं, अगर इकट्ठा कर दे तो नहीं तोड़ सकते। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना, कौन तोड़ता, काट देते हैं ना सीधा। नहीं, काटने के लिए भी तो बड़ा हथियार चाहिएगा ना। और जब मैं एक बात बताता हूँ आपको, वो तो एक उदाहरण के तौर पे था। जो ये गांव देहात की जो झाड़ू है ना, ये इन लकड़ियों से नहीं बनी हुई, ये लोहे की जंजीरों से बनी हुई है। इनको काटने का दम किसी सरकार में नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ, ये सरकारें और पार्टियाँ हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है, इतनी इनमें ताकत नहीं है कि जब दिल्ली के 360 गांव एकजुट हो जाएंगे तो ये किसी को इनको काट सके। तो इलेक्शन का बहिष्कार क्यों कर रहे हो आप लोग? इलेक्शन का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं, वर्षों से हमारी समस्या है जिनका कोई समाधान नहीं हुआ। पिछले 3 साल से तो लगातार हम इस मुहिम में लगे हुए हैं, 1 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है। समय समय पे मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, शहरी विकास मंत्री, सबसे हम मिल लिए और सिर्फ आश्वासन देने का काम करते हैं। तो समाधान कब होगा? हमने साफ तौर पे कहा है कि हम बहिष्कार की चेतावनी दी है कि या तो चुनाव से पहले हमारी समस्याओं का समाधान कर दो, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। 77 साल से वोट डालते आए हैं, जब अभी भी हमारे काम नहीं होंगे तो एक बार ना डाल के देख लेंगे। तो अभी तक बातें आपकी कितनी मानी गई? अब काफ़ी बातें आपने उठा चुके हैं अभी तक। देखिए, 3-4 जो छोटी समस्याएं थी वो की है, लेकिन हमारी जो बहुत प्रमुख बड़ी समस्या है, जैसे हाउस टैक्स का नोटिफिकेशन की बात है, लाल डोरा बढ़ाने की बात है, मास्टर प्लान 2041 की बात है, या 74-4-20 सूत्री के तहत गरीब भाइयों को मालिकाना हक देने की बात है, या मैं कहूँ कि भाई जो हमारा पुश्तैनी संपत्ति का मालिकाना हक है। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इनको बड़ी समझ रही है। देश के हर कोने में ये कानून लागू है, इन समस्याओं का समाधान है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में वो कानून लागू है जो देश के किसी कोने में नहीं है। तो दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के गांव वालों ने क्या गुनाह किया है कि इस तरीके से समय समय पे उनको लूटा गया, उनको बर्बाद कर दिया गया। आज हालात बद से बदतर हो गए, आज पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो अब इससे ज़्यादा सहन नहीं किया जाएगा। ये तो सुरेंद्र सोलंकी जी जो यहाँ पे नंगली गांव में आए थे और अपनी बातें भी रखी और लोगों का सहयोग प्राप्त किया, विचार विमर्श किया और लोगों को एकजुट बनाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक अच्छा मैसेज भी दिया कि आप लोग मिलकर रहोगे तो
आपके काम हो जाएंगे, अदरवाइज आपको बांट दिया जाएगा। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।